हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड इन दिस चैप्टर नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू अनदर टॉपिक एंड दैट टॉपिक इज साइनेप्स। साइनेप्स या साइनेप्सिस, अब हमें ये टॉपिक पढ़ना है। सो क्या होता है ये साइनेप्स या साइनेप्सिस, उसकी बात करते हैं। देखिए, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि एक न्यूरॉन है, इस तरीके का एक नर्व सेल के बारे में आपने अब तक पढ़ा। इस तरीके से आपने कहा एक न्यूरॉन है, चाहे वो न्यूरॉन माइलिनेटेड हो चाहे नॉन माइलिनेटेड हो, ये न्यूरॉन होगा। और एक न्यूरॉन पर सिग्नल कैसे पास होता है ये चीज़ भी मैंने आप लोगों को बता दी। तो एक न्यूरॉन के इतना बताया कि ये जो डेंड्राइट्स हैं इनका काम है सिग्नल को रिसीव करना। ये अपनी सेल बॉडी को पास करेंगे, सेल बॉडी आपकी एक्सॉन को पास करेगी और फाइनली नर्व एंडिंग। इस तरीके से एक न्यूरॉन के ऊपर सिग्नल एंड तक आता रहेगा। बट एक न्यूरॉन के एंड पर सिग्नल आने के बाद क्या, यहाँ पर सिग्नल आ गया, उसके आगे क्या होगा? क्या एक ही न्यूरॉन है जो पूरा पहुँचा देगा? देखिए, इतना तो आप लोग सब समझ चुके होंगे कि न्यूरॉन से मिलके पूरी बॉडी में चेन बनी हुई है। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को पास करता है, दूसरा न्यूरॉन तीसरे न्यूरॉन को पास करता है। सेम वे न्यूरॉन एक दूसरे को सिग्नल पास करते हैं, पूरी चेन है। और फाइनली ये ले जाके सिग्नल देते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। और जैसे ही सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड को मिलता है तो स्पाइनल कॉर्ड इस सिग्नल को ब्रेन को देता है और ब्रेन हमारा डिसीज़न लेता है और डिसीज़न लेके सिग्नल वापस स्पाइनल कॉर्ड को, ये वापस न्यूरॉन को, देन न्यूरॉन। जब सिग्नल आ रहे थे तो इन्हीं न्यूरॉन्स को हमने एफरेंट न्यूरॉन कहा था या सेंसरी पाथवे था ये हमारा। और अब जब जाएगा तो इफरेंट या मोटर पाथवे ये कहलाएगा। अब चलिए बात करते हैं। तो जब हमने कहा एक न्यूरॉन अगले न्यूरॉन को सिग्नल पास करेगा, यानी यहाँ पर होगा आपका अगला न्यूरॉन, तो एक न्यूरॉन सिग्नल पास करेगा हमारे दूसरे न्यूरॉन को। तो कैसे सिग्नल पास होंगे? तो ये जो प्लेस है जहाँ पर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के कांटेक्ट में आया, इस एरिया को कहते हैं साइनेप्स। तो साइनेप्स इज द एरिया ऑफ फंक्शनल कांटेक्ट बिटवीन वन न्यूरॉन एंड अनदर फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन पास कर सके, उसके लिए ये जो कांटेक्ट इसका बना, इसे कहते हैं साइनेप्स। अब क्लियर से एक बात देखिए, वैसे तो सीधी बात है, ये क्या है? ये आप कहेंगे नर्व एंडिंग है, ये साइनेप्टिक नोब है, ठीक है, ये डेंड्राइट है, ये सेल बॉडी है। बट जब हम साइनेप्स की बात करते हैं तो ये जो न्यूरॉन है, जो पहला न्यूरॉन है जो सिग्नल आगे भेजना चाहता है, उसे कहते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये न्यूरॉन पहले वाला है तो हम इसको नाम देंगे प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। और जो न्यूरॉन बाद वाला है उस न्यूरॉन को हम नाम देंगे पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो इस तरीके से हमारे दो न्यूरॉन हो गए, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो एक न्यूरॉन अगले न्यूरॉन को ऐसे सिग्नल भेजना चाहता है। अब देखो, दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि या तो ये जो न्यूरॉन हो इनके बीच में गैप हो या गैप ना हो। तो इस वजह से साइनेप्स हमारा बन जाता है दो टाइप का। एक बन जाता है इलेक्ट्रिकल साइनेप्स, वन इज़ द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स एंड अनदर इज़ द केमिकल साइनेप्स। कैसे है ये इलेक्ट्रिकल और कैसे है केमिकल, उसकी बात करते हैं। देखिए, अगर ये न्यूरॉन, मैं सिर्फ एंडिंग बना के आपको समझाने की कोशिश करती हूँ रफली। देखो, एक न्यूरॉन के एक्सॉन से ये आ गई नर्व एंडिंग, ये नर्व एंडिंग आ गई है, ठीक है। ये देखिए, ये एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग हमने बना ली और हम कह रहे हैं यहाँ से हमारा अगला न्यूरॉन इनिशिएट हो गया है। सो व्हाट आर द कंडीशंस? एक कंडीशन है कि ये न्यूरॉन इस न्यूरॉन के कांटेक्ट में है, ये टच हो रखा है, ठीक है, ये इस तरीके से कांटेक्ट में है, टच हो रखा है। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी ये है कि ये नर्व एंडिंग है और ये आपका दूसरा न्यूरॉन है और ये न्यूरॉन और इस न्यूरॉन के बीच में ये हमारे पास गैप है।
तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो गैप है या गैप है या गैप नहीं है। तो देखिए यहाँ जहाँ पर गैप नहीं है इस न्यूरॉन को इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कहते हैं। यहाँ पर दो न्यूरॉन मिल रहे हैं तो साइनेप्स तो है बट ये इलेक्ट्रिकल है। क्यों? क्योंकि जो भी इस न्यूरॉन का सिग्नल इस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से आएगा वो उसी इलेक्ट्रिकल फॉर्म में तो आ रहा है और ये कांटेक्ट में है, तो इसी तरीके से नेक्स्ट को पास कर देगा। तो यहाँ पर सिग्नल देखो प्री वाली पे भी इलेक्ट्रिकल था, यहाँ पर भी गैप तो है ही नहीं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल है और अगली के पास भी इलेक्ट्रिकल ही है। तो ये इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल आगे जा रहा है, इसीलिए इसे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कहते हैं। जबकि दूसरा देखो जिसमें गैप है, इस गैप वाले पार्ट को हम बोलते हैं केमिकल साइनेप्स। क्या है केमिकल साइनेप्स के अंदर? ये देखो यहाँ पर जो सिग्नल आ रहा था वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में आ रहा था एंड तक। यहाँ जो अगला न्यूरॉन भी सिग्नल भेजेगा वो इलेक्ट्रिकल भेजेगा, बट देयर इज़ अ गैप। इस गैप की वजह से जितना भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया उसको कन्वर्ट होना पड़ेगा यहाँ पर इस गैप में केमिकल की फॉर्म में। कैसे होगा वो हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिकल से केमिकल बनेगा और केमिकल से वापस फिर इलेक्ट्रिकल बनेगा, इसीलिए इस टाइप के न्यूरॉन को हम केमिकल साइनेप्स कहते हैं, इस टाइप के साइनेप्स को। और ये जो गैप है न्यूरॉन के बीच का जो गैप है, इस गैप को हम बोलते हैं, यहाँ लिखती हूँ मैं, इस गैप को हम बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट इसे कहते हैं, यानी कि अगर इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है तो यहाँ पर आपका प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है, जो कनेक्शन होगा देखो दो, ये भी एक सेल है, एक नर्व सेल है, दूसरा वाला भी नर्व सेल है। तो दो सेल जब आपस में कनेक्ट होते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो जो जंक्शन होता है, आपने सेल चैप्टर में पढ़ा हुआ है, तो जंक्शन होता है उसे कहते हैं गैप जंक्शन। तो ये याद रखना, दो सेल्स के कॉन्टैक्ट का जंक्शन गैप जंक्शन है। मैं दूसरे डायग्राम से आपको बेटर दिखाती हूँ, यहाँ पर देखेंगे आप जरा। यहाँ देखिए ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन आ रहा था, ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, और ये दोनों न्यूरॉन आपस में जो कनेक्शन है इनके बीच का, दैट इज़ बाय द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन की वजह से ये कॉन्टेक्ट में है। ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्स है, ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई सिग्नल ट्रांसमिट नहीं होना, इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रिकल देन इलेक्ट्रिकल। इसका मतलब है यहाँ पर बड़ा फास्ट सिग्नल का ट्रांसमिशन होगा। जबकि दूसरे को कंपेयर करते, ये देखिए मैंने एक साइनेप्टिक नोब बना रखी है आपके सामने। वैसे तो क्या है, ये एक्सॉन आ रही थी, ये एक्सॉन टर्मिनल हो गया और ये साइनेप्टिक नोब हो गई। ये अगले के डेंड्राइट के ऊपर प्रेजेंट रिसेप्टर्स है। तो वैसे हम इसको पहले वाले को प्री साइनेप्टिक कह रहे हैं और बाद वाले को पोस्ट साइनेप्टिक कह रहे हैं, ठीक है। और जो गैप है उस गैप को कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यानी साइनेप्स के तीन हिस्से हैं, एक प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, एक के बीच का गैप यानी साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। अब किस तरीके से यहाँ पर केमिकल साइनेप्स वर्क करता है उस वर्किंग को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इजी है ये। अगर मैं आपको बिल्कुल हायर लेवल से बताऊं तो एक नई बात आपको बताऊंगी। देखो सिग्नल इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एक्सॉन तक आ गया और फिर इलेक्ट्रिकल फॉर्म में वो सिग्नल एक्सॉन एंडिंग तक आने लगा। जो सिग्नल्स होते हैं अब क्या है, यहाँ पर इस साइनेप्टिक नोब में साइनेप्टिक वेसिकल्स है और ये वेसिकल कुछ केमिकल से भरे हुए हैं। ये केमिकल नर्वस सिग्नल भेजने वाले केमिकल है, इसीलिए हम इनको न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कहते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर, और कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर है, ये है ACTH यानी एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन ये न्यूरोट्रांसमीटर है। तो कैसे सिग्नल जाएगा देखिए जैसे ये सिग्नल यहाँ से यहाँ आने लगता है, इस स्पेस में, इस गैप में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। वो कैल्शियम अंदर घुस जाता है पहले वाली मेम्ब्रेन के। फिर से बोल रही हूँ, सिग्नल एक्सॉन से एंड पे आने लगा, इस गैप में कैल्शियम पड़ा था, वो कैल्शियम इसके अंदर घुस गया, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर घुस गया। जैसे ही कैल्शियम इसके अंदर गया तो ये जो वेसिकल्स हैं, कैल्शियम की एंट्री की वजह से वेसिकल नीचे आने लगेंगे। वेसिकल नीचे आ गए, सारा का सारा सिग्नल इसमें कन्वर्ट हो चुका है, वेसिकल नीचे आने लगे हैं, ठीक है। और नीचे आके ये इसने यहाँ पर मेम्ब्रेन से वेसिकल फ्यूज़ हो गया और इसने सारा अपना केमिकल यहाँ रिलीज़ कर दिया। धीरे धीरे सारे वेसिकल नीचे आ जाएंगे और अपने अंदर का भरा हुआ सारा केमिकल इस गैप में रिलीज़ कर देंगे, और ये आपका आ गया एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन इस साइनेप्टिक क्लेफ्ट के गैप से इन रिसेप्टर्स रिसीव कर लेंगे
और रिसेप्टर जैसे इसको रिसीव करेंगे तो ये इस सिग्नल को फिर कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में और आगे अपने पे पास कर देंगे। ये वेसिकल खाली होके वापस चले जाएंगे और अंदर जाके फिर से भर जाएंगे। तो सीधी बात है, साइनेप्टिक नोब में, सिंपल भाषा में बात कहूँ, ये कैल्शियम वाली बात वैसे थोड़ी हायर लेवल पे आती है। सिंपल भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल और साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक नोब में भरे हुए हैं साइनेप्टिक वेसिकल्स। जब इन्हें सिग्नल भेजना है तो साइनेप्टिक वेसिकल नीचे की तरफ आए और उसने अपना सारा केमिकल इस स्पेस में साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ कर दिया। ये केमिकल था एक न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि इस नर्वस सिग्नल को भेज रहा है, इसका नाम है एसिटाइल कोलिन। इस एसिटाइल कोलिन को रिसीव किया रिसेप्टर्स के ने और फिर इन रिसेप्टर्स आगे पास कर देंगे। इज इट क्लियर? और वैसे अगर आपको हायर लेवल की बात सुननी है तो ये वेसिकल नीचे आए क्योंकि इस क्लेफ्ट से कुछ कैल्शियम अंदर जाता है। तो ये टॉपिक हुआ आपका साइनेप्स का। अब आपसे पूछा जाए, ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स गैप जंक्शन की वजह से, गैप जंक्शन मतलब कोई गैप नहीं होता है, गैप जंक्शन मतलब एक ऐसा कनेक्शन जिससे दो सेल आपस में कम्युनिकेट कर सकें। तो इलेक्ट्रिकल साइनेप्स में देर इज प्रेजेंस ऑफ गैप जंक्शन एंड केमिकल साइनेप्स में देर इज अ स्पेस विच इज कॉल्ड साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, हियर द सिग्नल इज transmitted in electrical form. Here the signal convert to chemical, again then to electrical. So electrical synapse the signal transmission is very fast, whereas in chemical synapse the signal transmission is slow. वैसे आपकी बॉडी में बात करें, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स हमारी बॉडी में रेयर होते हैं, बाकी हार्ट के आसपास ये कुछ मिल जाते हैं, थोड़े बहुत इंटेस्टाइन में मिल जाते हैं, बाकी ये रेयर होते हैं। केमिकल साइनेप्स ही आपकी पूरी बॉडी में ज़्यादातर रहता है। ठीक है, और इस केमिकल का ज़रूर याद नाम रखेंगे, दैट इज़ न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन। सो ये हुआ आपका अबाउट द टाइप्स ऑफ साइनेप्स। So the signal will pass from neuron to neuron and finally to the spinal cord and then to the brain, and brain will analyze and give the signal back according to which your body respond. तो अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा टॉपिक दैट इज़ रिफ्लेक्स एक्शन।